male reproductive system, first disease condition in there is cryptorchidism. So cryptorchidism या अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है, या तो हम इसको क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं या अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है विच इज मोर कॉमनली सीन इन द न्यूबॉर्न चिल्ड्रन कि कंजेनाइटली द टेस्टिस हैज नॉट डिसेंड फ्रॉम द इंट्राएब्डोमिनल लोकेशन टू द स्क्रोटल सैक, जो होता है कि जहां पे अभी इंट्राएब्डोमिनल लोकेशन जहां पे पहले टेस्टिस होते हैं ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ. सो व्हाट हैपेंस यूजुअली ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ टेस्टिस जो होंगे डिसेंड होंगे इनटू द स्क्रोटम. तो कई किड्स में कई बहुत सारे न्यूबॉर्न्स में ये पाया जाता है कि द टेस्टिस हैज इधर बोथ द टेस्टिस हैज नॉट descended or one of the testis has not descended. When both of the testis have not descended, then it will become bilateral cryptorchidism. When one of the testis has descended and other is arrested, then it is called as unilateral. तो अगर हम define करेंगे, we will define it is the arrest of the testis, either one or both. So one will be unilateral and both will be bilateral, ठीक है, along the line of its descent, that is from intra-abdominal location to the scrotal sac, ठीक है. So what is cryptorchidism? Cryptorchidism is a condition in which there is arrest of the testis, either one or both, along the line of its descent. तो line of the descent क्या है? From the intra-abdominal location to the scrotal sac. So this is the definition of the cryptorchidism. अभी जैसे हमने बोला, it is usually more commonly seen in the newborn children. So if we talk about adults, only 0.2% of the adults are at the risk of developing cryptorchidism. So 0.2% of adults, ठीक है. और अगर ये अभी अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो अभी ये यूजुअली किस लोकेशन में रहेगा? यूजुअली इन 70% विल लाई इन इनवाइनल रिंग, ठीक है, और 20% इन abdomen. In the inguinal ring, and 20% will lie in the abdomen. Rest 5% will be anywhere in intra-abdominal location to the scrotic sac. Okay, तो अभी हमने देखा कि 0.2% of the adults are suffering from this condition, and usually the undescended testis will be usually in 70% of the times it will be in the inguinal ring, and 20% of the times it will be in the abdomen, and 5% of the times in the other locations, ठीक है. तो इसके बाद में we'll talk about the factors which are responsible for causing cryptorchidism. Etiology, first mechanical factors. Mechanical factors में क्या होगा? short spermatic cord, ठीक है, narrow inguinal channel, or when it is adhesion to peritoneum, ठीक है. यहाँ तो अभी मैकेनिकल फैक्टर्स में क्या क्या होगा? यहाँ तो शॉर्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा, तभी वो टेस्टिस
को उधर पे जगह नहीं रहेगी तो डिसेंड नेचुरली नहीं होगा। तो इसके बाद में नैरो इनवाइनल चैनल की टेस्टिस जब डिसेंड होता है इसको इनवाइनल चैनल से पास होना है। अगर सपोज से टेस्टिस इतना बड़ा है तो इनवाइनल चैनल इतना ही बड़ा है तो ये पास नहीं होगा। तो इसके बाद में हम एडिशन टू द पेरिटोनियम, इट इज स्टक टू द, इफ इट स्टिक्स टू द पेरिटोनियम वॉल, सी दिस इज पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल वॉल हम इसको बोलेंगे। अगर ये इसके साथ ऐसे स्टिक हो गया तो फिर ये डिसेंड नहीं हो जाएगा। सो दीज आर द मैकेनिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट वी लुक अबाउट द जेनेटिक फैक्टर्स विच इंक्लूड ट्राइसोमी 21। तो जेनेटिक में ट्राइसोमी 21 एंड वी हैव माल डेवलपमेंट ऑफ स्क्रोटम and then we have other like hormonal factors जिसमें deficiency of androgen secretion, deficiency of androgen secretion। अगर एंड्रोजन की डिफिशियंसी है तब भी टेस्टिस डिसेंड नहीं होएगा और मॉल डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रोटम है या ट्राइसोमी 21 है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे, उसके बाद में लुक एट द क्लिनिकल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजी में यूजुअली 80% आर यूनिलैटरल एंड 20% आर बाइलैटरल। तो 80% केसेस क्या होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, 20% क्या होते हैं, बाइलैटरल होते हैं। और जो एंड क्रिप्टोचेडिक टेस्टिस होता है, क्रिप्टोकिटिक टेस्टिस होता है, ये यूजुअली स्मॉल होता है साइज में, स्मॉल इन साइज, फाइब्रोटिक होता है एंड वीक शायद फर्म होता है। ठीक है, तो ग्रॉसली क्रिप्टोकिटिक टेस्टिस इज स्मॉल इन साइज, इट इज फाइब्रोटिक एंड इट इज फर्म। ओके, सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द क्रिप्टोकिटिज्म। सो इसके बाद में इफ द टेस्टिस इज नॉट रिस्टोर्ड विद इन द 2 years, कि अगर 2 साल तक इन द इनिशियल 2 years ऑफ द लाइफ अगर ये क्रिप्टोकिटिक टेस्टिस हमने इसको सर्जिकली रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, तो अगर हमने इसको सर्जिकली रिपेयर नहीं किया है देन ओनली द कॉम्प्लिकेशंस विल स्टार्ट टू डेवलप। यूजुअली इट इज ए एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन, देन ओनली द सिम्टम्स विल स्टार्ट टू डेवलप when it is not surgically corrected even up till the 2 years of age in children and in adults। अगर 2 साल तक ऐसे ही हमने रखा है तो यूजुअली 2 साल के बाद में सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। The surgical procedure which is used to correct undescended testis is called as orchioplexy, ORCHIO, ऑर्चियोप्लेक्सी या ऑर्चिडोप्लेक्सी। तो सर्जिकल प्रोसीजर जिससे हम अनडिसेंडेड टेस्टिस को रिस्टोर करते हैं, तो या जिससे अनडिसेंडेड टेस्टिस को हम डिसेंड करते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ऑर्चियोप्लेक्सी। सो इफ द ऑर्चियोप्लेक्सी और ऑर्चिडोप्लेक्सी इज नॉट कैरिड आउट फॉर 2 years आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द cryptokidism, then the more serious symptoms will start to develop. Those are sterility and infertility. So sterility in bilateral और infertility in unilateral। ठीक है, इसके बाद में inguinal hernia, hernia is more common and malignancies of scrotum are common। It has been in that there is increase in 30 to 35%,
The risk of malignancies is increased by 30 to 35% in case of the cryptorchidism. The risk of which malignancy? Scrotal malignancy will increase. Yeah, testicular malignancy will increase by 30 to 35% in case of the cryptorchidism. So this is all about cryptorchidism. Next we will discuss about the testicular atrophy.